नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी खबर आई है कि बच्चों का कम कैंपस प्लेसमेंट हुआ और उसको पेड इंटर्नशिप भी मिला है। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट का जो 4 से 6 लाख तक का पैकेज मिला है और पेड इंटर्नशिप करने का भी मौका मिला है। तो क्या ये पूरी खबर, और आप अगर पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, आपको कैंपस प्लेसमेंट किस तरह से मिलेगा, इंटर्नशिप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इंटर्नशिप क्या होता है, पेड इंटर्नशिप क्या होता है, आज इस वीडियो में सारा डिटेल से बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स में क्या है बच्चों को पहले वो पढ़ लेते हैं हम लोग कि देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस में, पटना वीमेंस कॉलेज में और मगध महिला कॉलेज में, इन दोनों का भी आया। उसके बाद सारे कॉलेजेस का और भी आएगा किन किन का प्लेसमेंट हुआ है। तो अभी जितने का आया है पहले उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि पटना वीमेंस कॉलेज और मगध महिला कॉलेज जो दोनों कॉलेजेस हैं, इनमें से जो छात्रा है वहाँ 4 से 6 लाख तक का पैकेज उनको ऑफर किया है। देखिए, पैकेज क्या होता है, पर ईयर आपको सैलरी दिया जाता है 4 लाख। इनमें से बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो आप जब उनको सारे को उनमें से माइनस कर देंगे, उसके बाद आपको सैलरी अच्छे से उसमें मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन जो 250 छात्राओं का मिला है कैंपस प्लेसमेंट, इनमें से पटना वीमेंस कॉलेज में से और मगध महिला कॉलेज में से 300 छात्राओं का मिला है कैंपस प्लेसमेंट। किन किन कंपनीज में मिला है, टाटा में, गोदरेज में और TCS में, और इन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में इनको जो है जॉब ऑफर किया है। लेकिन जॉब ऑफर करने से पहले इनमें से बच्चों को दिया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज। अब प्रैक्टिकल नॉलेज में से समझ में आएगा आपको पेड इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के बारे में। देखिए, इंटर्नशिप कई तरह का होता है, लेकिन मोस्टली 2 तरह का होता है इंटर्नशिप। एक होता है पेड इंटर्नशिप, एक होता है अनपेड इंटर्नशिप। अब पेड इंटर्नशिप और अनपेड इंटर्नशिप को समझने के लिए आपको पहले इंटर्नशिप को समझना पड़ेगा कि इंटर्नशिप होता क्या है। देखिए, इंटर्नशिप कहा जाता है प्रैक्टिकल नॉलेजेस को। देखिए, बहुत सारे कंपनीज में आप जब जाएंगे तो आपको पहले पूछेगा कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है काम का। ठीक है दोस्तों, आपको काम का एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि आपने कितने साल काम किया। उसके लिए आपको कम से कम 1 साल या 2 साल का, जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में यानी किसी विदेश कंपनी में आप पढ़ने के बाद अगर जाएंगे काम करने के लिए, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, यानी आपको अगर किसी भी कंपनीज में काम करके अगर आपको जो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको वहाँ पर नौकरी जल्दी नहीं दिया जाता है, या तो दिया जाता भी तो बहुत ही कम सैलरीज में। अगर आप अच्छे कंपनीज में अच्छी सैलरी में नौकरी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंटर्नशिप जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और इंटर्नशिप आपको करना भी चाहिए। तो जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस होती है, उनमें से जो कॉलेज में ही इंटर्नशिप कराया जाता है बच्चों को, कंपनीज के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है कि यानी कंपनीज में काम किस तरह से किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है। ठीक है, जैसे हम किताब पढ़ते हैं, किताब और प्रैक्टिकल नॉलेज में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो आपको समझा जाता है कि वहाँ के आप जो पढ़े हैं उनका इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। ठीक है, तो बड़े बड़े कॉलेजेस जो होती है वो उनमें स्कूल में ही, उनके कॉलेजेस में ही इंटर्नशिप कराया जाता है। लेकिन जो कॉलेज ऑफर इतना चीज़ नहीं कर पाता है, उसके लिए आपको इंटर्नशिप बाहर करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, या अगर मोस्टली आप अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको बाहर थोड़ा सा जाना पड़ेगा अलग अलग कंपनीज़ में। इसके लिए इंटर्नशिप में होता क्या है कि जैसे आपने किताबों को पढ़ा, उसके बाद आपको 6 महीना का, 3 महीने का या 1 साल के लिए आपको किसी कंपनीज में काम करने के लिए दिया जाता है। तो बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो उनमें से आपको जब काम सीखते हैं उसके दौरान आपको पैसा भी पे किया जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है पेड इंटर्नशिप, जिसमें से पटना वीमेंस कॉलेज में 20 छात्राओं को मिला है, 20 छात्राओं को मिला है पेड इंटर्नशिप। यानी आप जब सीखेंगे भी तब भी आपको काम करने के लिए पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ काम सीखने के दौरान उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का पूरा आर्टिकल। लेकिन अब मैं डिस्कस करूंगा कि आप अगर जो छात्रा अभी नहीं पढ़े हैं, वहाँ तक नहीं गए हैं, ठीक है, और आप अगर पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो आप किस तरह से कौन से फैक्टर्स को फॉलो करेंगे जिससे आपको एडमिशन इंटर्नशिप में यानी कैंपस प्लेसमेंट में, यानी जैसे आप अपना पढ़ाई पूरा कर लें उसके बाद आपको नौकरी मिल जाए। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे आप अगर पटना वीमेंस कॉलेज में यहाँ से जो MCA की छात्राओं को मिला है, ठीक है, MCA यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये शुरू होता है BCA से, यानी आप BCA पहले करेंगे, उसके बाद अगर हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं तो MCA करेंगे। ठीक है, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होता है उसके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने BCA किया, BCA के बाद आपने पार्ट टाइम किसी कंपनीज में बाहर जा करके आपको काम करना है। ठीक है, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम तो आपको पार्ट टाइम करना है, या 1 साल के लिए अगर करना चाहते हैं तो 1 साल के लिए BCA करना चाहते हैं। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए आप MCA कीजिए। MCA के बाद जब आप किसी इसमें कंपनीज में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पर रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप का फ़ायदा से होने से क्या होगा कि आपको नॉलेज हो जाएगा बहुत ज़्यादा कि हाँ, हमने जो किताब में पढ़ा और प्रैक्टिकल दुनिया में जो नॉलेज इंप्लीमेंट होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, सिर्फ आप जब आज का दौर कुछ ऐसा हो चुका है कि आप अगर सिर्फ किताबों को रट के जाते हैं, तो कंपनीज में इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी एवेल्यूएट किया नहीं जाता है। अगर आप बहुत MCA भी करेंगे और लेकिन इंटर्नशिप का आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा, तो आपको बहुत कम चांसेस हैं कि आपको वहाँ पर नौकरी मिल जाएगा। अगर नौकरी मिला भी तो आपको जो है उस स्टूडेंट के बराबर आपको पैसा पे नहीं किया जाएगा
यानी सैलरी उतनी नहीं मिलेगी जो इंटर्नशिप करके आया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, और आप अगर अच्छे कंपनीज़ में अगर विजिट करना चाहते हैं, उनमें से नौकरी पाना चाहते हैं, अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, या फॉरेन कंट्रीज़ में जाके दूसरे विदेश कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 1 से 2 साल का जो प्रैक्टिकल नॉलेज इंटर्नशिप का होना चाहिए। तो इन सारे फैक्टर्स को फॉलो करते ही आप आगे बढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ाई में आप किताब खुद फोकस नहीं कीजिएगा, आप कुछ कॉलेजेस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और जिससे आपका जो है प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा, लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, यानी बातचीत करने का आपको तरीका बदलेगा। इन सारे फैक्टर्स को कॉलेज के टाइम में होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा आज का नॉलेज, ये थी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और पटना यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेज में कितनी प्लेसमेंट हुई है या होने वाली है, या उनमें से एडमिशन किस तरह से होता है, इन सारे प्रोसेस में मैं वीडियो बहुत सारे बना चुका हूँ, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। और आगे अगर किसी कॉलेज से रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, सबका आंसर जरूर करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।